नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब प्लस प्रपोजिशन। ये जो वर्ब होते हैं उसका प्रपोजिशन का यूज किया होता है, इन दोनों को मिला के फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। बहुत सारे स्टोरी में, बहुत सारे जब आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वहां पे फ्रेजल वर्ब्स का यूज होता है। लेकिन क्योंकि आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप इसका मीनिंग सही से नहीं जान पाते। आप वर्ड टू वर्ड इसका क्या कर देते हैं, मीनिंग निकाल लेते हैं। जैसे कि कम अप, कम यानी आना, अप यानी ऊपर, तो ऊपर आना, तो आप बोलोगे ऊपर आना, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग कीमत बढ़ना होता है, प्राइस इंक्रीज होना होता है। तो यही सब आज आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से फ्रेजल वर्ब से इंपॉर्टेंट और उसका मीनिंग है ना, वर्ब, उसका हिंदी मीनिंग और उसका एक एग्जांपल भी बताने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि फ्रेजल वर्ब कौन कौन से, उसका मीनिंग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको लाइफ टाइम ये काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ब कौन सा है? गो अवे। गो अवे यानी होता है निकल जाना। तो देखिए, जस्ट गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। जस्ट, ठीक है, बस, गो अवे, चले जाओ, फ्रॉम माई लाइफ, मेरे जीवन से निकल जाओ, बस मेरे जीवन से तुम निकल जाओ, यानी परेशान हो गया, निकाल रहे अपने जीवन से। उसके बाद देखिए गो डाउन, ठीक है, ये इसका आगे का है, तो गो डाउन। गो डाउन यानी देखिए गो वाला चल रहा है ना, गो गो गो, उसका अलग चेंज करूंगा। गो डाउन यानी होता है कीमत घटना। देखिए अब गो डाउन मैंने बताया ना, मान लो वर्ड टू वर्ड आप मीनिंग निकालो, गो यानी जाना, डाउन नीचे जाना, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग कीमत घटना, जो प्राइस को कम होना, उसे हम बोलते हैं कीमत घटना, गो डाउन। देखिए, प्राइजेस ऑफ मोबाइल्स आर गोइंग डाउन डे बाई डे। प्राइजेस ऑफ मोबाइल्स यानी मोबाइलों की कीमत आर गोइंग, है ना, गोइंग डाउन यानी कम हो रही है, डे बाई डे। तो गो डाउन तो लिखा ही नहीं हुआ सर, यहाँ पे गोइंग डाउन लिखो। क्यों गोइंग डाउन लिखा हुआ है? एक्चुअल में गो डाउन ही है, लेकिन जब हम इसे चेंज कर रहे हैं टेंस में, तो आर गोइंग डाउन, तो रहा है, रही है, तो हम वहां पे आईएनजी फॉर्म लगाते से गोइंग डाउन हो गया, ठीक है वही गो डाउन, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो गोइंग डाउन लिखना पड़ रहा है, इस टाइप से मीनिंग वही है। तो मोबाइल की कीमतें दिन ब दिन कम हो रही है। आगे देखते हैं, गो ऑन। गो ऑन यानी होता है जारी रखना, अरे गो ऑन, बड़े रहो, लगे रहो। तो देखिए, गो ऑन विथ योर स्टोरी प्लीज। गो ऑन, जारी रखो, विथ योर स्टोरी प्लीज यानी अपने कहानी को आगे बढ़ाते रहो, जारी रखो, अपने कहानी के साथ आगे बढ़ो, ऐसे, ठीक है। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गो अगेंस्ट। गो अगेंस्ट यानी किसी का विरोध करना, ठीक है, किसी का क्या करना, विरोध करना। तो इसका देखिए एग्जाम्पल, ही इज गोइंग अगेंस्ट मी। ही इज, है ना, यहां पर भी देखिए गो का गोइंग हो गया, क्योंकि इज एम आर के साथ रहा है, रही है। ही इज गोइंग अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ, है ना, विरोध, खिलाफ जिसे कहते हैं, वो मेरे खिलाफ हो रहा है, या फिर वह मेरा विरोध कर रहा है। तो विरोध करना है, फिर खिलाफ होना, गोइंग, गो अगेंस्ट। गो अप। गो अप यानी कीमत बढ़ना। जैसे वहां पे गो डाउन यानी कीमत घटना था, वैसे ही गो अप यानी कीमत बढ़ना, किसी का प्राइस बढ़ना। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स आर इंक्रीजिंग। प्राइजेस यानी होते कीमतें, है ना, कीमत। और फूड ग्रेन्स यानी होता है अनाजों की कीमत, आर इंक्रीजिंग, ये भी कंटिन्यूअस टेंस है तो बढ़ रही है, इसलिए यहां पर भी क्या यूज किया गया है, इंक्रीजिंग। तो आप यहां पे देखेंगे गो अप, गो अप का यूज यहां पे होता है। अब यहीं पे जो इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप गोइंग अप, क्या कर सकते हैं, इसे आप ऐसे गोइंग अप। तो ये देखिए गो अप का यूज यहाँ पे गोइंग अप, ये इंक्रीजिंग के बदले आप गोइंग अप का यूज करेंगे, जो गो अप का ही जब कंटिन्यूअस टेंस करें तो गोइंग अप, ठीक है। प्राइस ऑफ फूड्स ग्रेन्स आर गोइंग अप, बढ़ रहे हैं। गो अहेड। गो अहेड यानी आगे बढ़ना, तो आगे बढ़ो को गो अहेड बोलते हैं। यस यू कैन गो अहेड। यस, हाँ, यू कैन, आप क्या कर सकते हो, गो अहेड, आगे बढ़ सकते हो, हाँ आप आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ सकते हो, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए, केम अक्रॉस, कम अक्रॉस, उसी का केम अक्रॉस, दोनों आप यूज कर सकते हैं, कम, केम। केम अक्रॉस यानी क्या होता है, अक्रॉस यानी मिलना, किसी से मिलो तो केम अक्रॉस। देखिए, आई केम अक्रॉस राहुल लास्ट ईयर। आई केम अक्रॉस, तो आई केम अक्रॉस यानी मैं मिला राहुल से, लास्ट ईयर यानी पिछले साल मैं राहुल से मिला। तो देखिए अब आपको पता चल गया, केम अक्रॉस। तो इस प्रकार से मीनिंग अलग होती है, इसलिए आपको ध्यान देना है यहाँ पे। कम टू यानी होता है कुल मिलाकर। तो देखिए, ₹200 फॉर एप्पल एंड ₹300 फॉर मैंगो, इट कम्स अप टू 500, ठीक है, कम्स अप टू 500। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो टोटल होता है उसे हम क्या कहते हैं, कम टू कहते हैं। तो देखिए कम्स अप टू, तो यहाँ पे आपको 200 और 300 का टोटल 500 मिल रहा है। आगे कम अप,
कम अप यानी होता है कीमत का बढ़ना। तो प्राइजेस आर कमिंग अप, तो कीमतें आर कमिंग अप यानी बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है। तो वहां पर भी कम अप का कमिंग अप हो गया, आईएनजी फॉर्म है, तो ये समझ रहे हो आप। कम डाउन बिल्कुल कम अप का ऑपोजिट हो जाएगा, कीमत घटना। प्राइजेस आर कमिंग डाउन, देखिए कमिंग अप कमिंग डाउन, बिल्कुल ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। कम बाय का मतलब होता है गुजरना, तो देखिए ही जस्ट केम बाय, ठीक है, गुजरा पास्ट टेंस है तो कम बाय का केम बाय हो जाएगा। ही जस्ट केम बाय मी बट आई इग्नोर्ड, ही जस्ट, ठीक वो मेरे सामने से क्या हुआ गुजरा, लेकिन मैंने क्या कर दिया उसे इग्नोर कर दिया, इग्नोर यानी अनदेखा कर दिया, मेरे सामने से गुजरा लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। आगे देखते हैं लुक आफ्टर, लुक आफ्टर यानी क्या होता है, अब कम वाला कंप्लीट हो गया, गो वाला वहां पे हो गया था, फिर कम वाला स्टार्ट, अब लुक वाला स्टार्ट करते हैं। लुक आफ्टर यानी होता है किसी का ख्याल रखना, लुक आफ्टर ऐसे बोलोगे तो लुक यानी देखना, आफ्टर यानी के बाद, देखने के बाद, ऐसे, लेकिन हमें पता है क्योंकि हम फ्रेजल वर्ब्स यूज कर रहे हैं, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना, देखभाल करना। ही इज लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, ये के है ना, आर जैसे दिख रहा है, फॉन्टी वैसी है, तो ये एक्चुअल में के है, आर जैसे दिखता है। ही इज लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, वह मेरे है ना पेरेंट्स यानी माता पिता का ध्यान रख रहा है, ख्याल रख रहा है, इस प्रकार से हो जाएगा। आप बहुत सारे इससे सेंटेंस बना सकते हो, एक एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए लुक अप, ये नीचे वाला नहीं है ना, यहाँ इसका आगे का है लुक अप। लुक अप यानी होता है किताब में ढूंढना। आई एम लुकिंग अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी, तो आई एम लुकिंग अप अ वर्ड, मैं एक शब्द इन द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में से मैं एक शब्द ढूंढ रहा हूँ। डिक्शनरी आपको पता है शब्दकोश जिसे कहते हैं, जहाँ पे पूरा हमको सब मीनिंग वगैरह मिल जाता है वो, तो मैं किताब में से वर्ड ढूंढ रहा हूँ। लुक फॉर, अब देखिए लुक फॉर यानी होता है ढूंढना, ये किताब में ढूंढना था लुक अप, लेकिन लुक फॉर यानी किसी को कहीं भी ढूंढना। तो देखिए आर यू लुकिंग फॉर अ रूम, आर यू लुकिंग फॉर अ रूम, क्या आप एक कमरा ढूंढ रहे हो या कमरा खोज रहे हो, तो उसके हम लुक फॉर का यूज करते हैं। तो क्योंकि ये आपको रहा हो रहे हो इसलिए लुकिंग फॉर का यूज कर रहे हैं। तो क्या है कमरा आप ढूंढ रहे हो, इस प्रकार से। लुक इनटू, अब लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, मतलब जैसे पुलिस खोज वगैरह करते हैं ना, उसे हम जांच पड़ताल करना बोलते हैं। तो लुक इनटू, तो ये क्या होगा देखिए, पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस मैटर यानी मामला है ना, जो भी मामला है उस पर क्या कर रहा है, जांच पड़ताल कर रही है। तो लुकिंग ऐसे हो जाएगा, इसके साथ लुकिंग है तो रहा है, रही है। क्लियर, लुक वाला भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अब, हाँ ये पुट वाले में आ जाते हैं। पुट में कौन कौन सा है अभी आपको पता चल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट तक के बड़े रहेंगे। ये देखिए पुट वाले में आते हैं, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। ये पुट आउट या पुट ऑफ दोनों का यूज कर सकते हैं आप। तो पुट आउट या पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना। तो देखिए काइंडली पुट आउट द फायर, काइंडली कृपया, हम बोलते हैं ना कृपया आग बुझा दो, तो देखिए पुट आउट यानी आग बुझाना, तो कृपया आग बुझा दो। पुट डाउन, तो देखिए पुट आउट पुट डाउन बहुत इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे एकदम आपको एकदम एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। तो पुट डाउन यानी लिखना। अब आप बोलोगे पुट डाउन यानी तो रखना होता है ऐसा, लेकिन पुट डाउन यानी लिखना। तो देखिए पुट डाउन योर आइडियाज, पुट डाउन लिखो, योर अपना, आइडिया यानी अपना जो आपके जो भी सुझाव है उसे लिख दो। पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड यानी होता है प्रस्ताव रखना, कोई बात को अपने आगे बढ़ाना रखना। तो देखिए आई पुट फॉरवर्ड माई रिपोर्ट, मैं अपना रिपोर्ट को आगे बढ़ाया, मैंने प्रस्ताव को रख दिया। पुट ऑन, अब देखिए पुट ऑन यानी क्या होता है, पहनना, वजन बढ़ाना, दोनों यहाँ पे मीनिंग है। किसी चीज को पहनने को भी पुट ऑन करना बोलते हैं और वजन बढ़ाने को भी पुट ऑन, दोनों का एग्जाम्पल है। पहला देखते हैं पहनना, पुट ऑन योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े पहनो, अपने कपड़े पहनो। और सेकेंड वजन बढ़ाना, तो आई हैव पुट ऑन, तो आई हैव पुट ऑन, मैंने वजन बढ़ा लिया है, ऑन 10 kgs 10 किलो इन जस्ट 30 days, 30 दिनों में मैंने 10 किलो बढ़ा लिया है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के साथ, जहाँ पे थर्ड फॉर्म है पुट का। तो बोलेंगे सर पुट तो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो पुट 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 ये तीनों फॉर्म ही इसका क्या होता है, पुट ही होता है। कट का भी कट 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 होता है, तो ये तीनों फॉर्म ही पुट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड फॉर्म है एक्चुअल में। आई हैव पुट, मैंने क्या कर लिया है, पुट ऑन, वजन बढ़ा लिया है 10 किलो 30 दिनों में। आगे देखते हैं टर्न ऑन, ठीक है। टर्न ऑन, टर्न ऑन यानी होता है चालू करना, किसी चीज को स्विच दबाना, नल चालू करना, इसे टर्न ऑन करना बोलते हैं। आई टर्न ऑन द टैप, आई टर्न ऑन, अब टर्न ऑन क्यों लिखा हुआ है, टर्न ऑन क्यों लिखा, टर्न ऑन मतलब पास्ट टेंस है।
द टैप, टैप यानी नल, मैंने नल को चालू किया, नल चालू करना, तो इसलिए आई टर्न ऑन अगर लिखा था तो इसका मतलब मैं चालू करता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैंने चालू किया तो आई टर्न ऑन। यदि आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, आई ईडी नहीं लगाओगे, आप मान लीजिए आई टर्न ऑन द टैप तो भी सही है, मैं नल चालू करता हूं वो भी सही है, दोनों कोई गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि ऐसे पास्ट टेंस में बनाया तो टर्न सेकंड फॉर्म लगा दिए। टर्न ऑफ, टर्न ऑन चालू करना तो टर्न ऑफ बंद करना होगा, बंद करना। टर्न ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर बंद कर दो। क्लियर है? देखिए यहाँ पे टर्न ऑफ नहीं लिखा, टर्न ऑफ, कंप्यूटर बंद करो, ऐसे होगा। अब टर्न अराउंड, टर्न अराउंड होता है पलटना, पलटो ऐसे बोलते हैं ना, तो उसे हम इंग्लिश में टर्न अराउंड कहते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो ही टर्न अराउंड टू मी, ही यानी वह, टर्न अराउंड यानी पलटा या मुड़ा, टू मी मेरे तरफ, वह मेरे तरफ पलटा, एकदम ईजी है। टर्न ओवर यानी होता है पन्ना पलटना, ये पलटना यानी कोई आदमी इंसान पलट रहा है, और ये टर्न ओवर यानी होते हैं पन्ने को पलटने को टर्न ओवर कहते हैं। तो देखिए स्टॉप टर्निंग ओवर द पेज, स्टॉप रोक दो, बंद कर दो, टर्निंग ओवर द पेज, पेज को पलटना, पेज को पलटना बंद कर दो। अब आगे टर्न अपसाइड डाउन, ये वाला है टर्न अपसाइड डाउन, इसका मतलब उलट कर पलटना, यानी उलट पलट कर देना, पूरा घर को, किसी भी जगह को पूरा तहस नहस से ऊपर नीचे कर देना, उसे हम टर्न अपसाइड डाउन कहते हैं। देखिए आई टर्न द रूम अपसाइड डाउन बट आई कुडंट फाइंड द लेटर, आई टर्न मैंने क्या कर दिया, रूम को अपसाइड डाउन यानी पूरा उलट पलट कर रख दिया घर को, बट लेकिन आई कुडंट, ये कुड नॉट का कुडंट होता, मैं नहीं पा सका, नहीं खोज सका, द लेटर चिट्ठी में नहीं खोज पाया, यानी भाई चिट्ठी खोजने के लिए पूरा घर को इधर उधर कर डाला ऊपर से नीचे तक, उसे टर्न अपसाइड डाउन कहते हैं। रन आफ्टर यानी होता है किसी का पीछा करना, लेकिन पास ही रन आफ्टर मनी, वह पैसे के पीछे दौड़ता है, वह पीछे दौड़ता है, तो ता है ये, तो यहाँ पे देखिए ही रन आफ्टर, सॉरी रन आफ्टर है ना, अब यहाँ पे ऐसा लग जाएगा रन आफ्टर इस प्रकार से, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव में रन अवे यानी होता है बच निकलना। आई रन अवे फ्रॉम देयर, आई रन अवे मैं बच निकला, फ्रॉम देयर यानी वहां से, मैं वहां से बच निकला। रन डाउन यानी होता है कमजोरी महसूस करना, आई एम रन डाउन इन हेल्थ टुडे, ठीक है, आई एम रन डाउन, अभी एक्चुअल में रनिंग डाउन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई एम रनिंग डाउन इन हेल्थ टुडे, यानी मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं। रन ओवर यानी होता है किसी को हरा देना या फिर जल्दी पड़ना, ये हरा देना है एक्चुअल में, ठीक है। ही रैन ओवर, अब रन ओवर का रैन ओवर हो गया पास्ट में, ही रैन ओवर द बेस्ट टीम, उसने सबसे अच्छी टीम को हरा दिया। डोंट रन ओवर द लेसन, डोंट यानी मत करो, रन ओवर यानी होता है जल्दी जल्दी पढ़ना, द लेसन तो लेसन को जल्दी मत पढ़ो, तो हरा देने का ये वाला एग्जाम्पल, और जल्दी मत पढ़ो का ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। गेट ऑन यानी होता है गाड़ी में चढ़ना, अब रन वाला कंप्लीट हो गया, टर्न वाला कंप्लीट हो गया, पुट वाला हो गया, अब गेट वाला देखते हैं। गेट ऑन यानी गाड़ी में चढ़ना, आई गॉट ऑन द बस, मैं बस में चढ़ा, ऐसे, ठीक है। गेट ऑन तो उसका पास्ट टेंस गॉट ऑन हो गया। तो गेट ऑफ यानी होता है गाड़ी से उतरना, तो गेट ऑन यानी चढ़ना, गेट ऑफ यानी उतरना। ही वॉज गेटिंग ऑफ द कार, तो गाड़ी से उतरना, तो गेट का गेटिंग हो गया क्योंकि वॉज वर्ग के साथ, तो उतर रहा था, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और बचा है, लास्ट पेज होगा, हाँ ठीक है लास्ट। अब और देखते हैं, और भी बहुत सारे वर्ब हैं ऐसे फ्रेजल वर्ब जो मैं आपके लिए बाद में लेकर आऊँगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। गेट अप यानी होता है उठना, जागना या फिर खड़े होना, तो शी गेट्स अप एट 5 यानी वो 5 बजे उठ जाती है, जाग जाती है। और खड़े होने को क्या बोलेंगे, गेट अप ऑल द बॉयज, सभी लड़के खड़े हो जाओ, तो वो खड़े होना और जागना उठना दोनों में हम गेट अप का यूज करते हैं। गेट ओवर यानी होता है किसी परेशानी से बाहर निकलना, तो आई गेट ओवर माई प्रॉब्लम्स, मैं अपने समस्याओं से बाहर निकल गया, इस प्रकार से। टेक ऑफ हवाई जहाज के एयरपोर्ट से निकलना, तो प्लेन टुक ऑफ, तो टेक ऑफ का टुक ऑफ हो गया पास्ट में, एग्जैक्टली एट 8 है ना, 8 ये 8 यानी पर वाला, 8 यानी समय, तो समय बता रहा, तो 8, तो 8 बजे बिल्कुल ठीक 8 बजे एग्जैक्टली यानी ठीक 8 बजे वो टेक ऑफ कर दिया, यानी कि निकल गया वहां से एयरपोर्ट से। कैरी ऑन यानी होता है जारी रखना, कैरी ऑन योर स्टडी, अपनी पढ़ाई जारी रखो, करते रहो। गिव अप यानी होता है छोड़ देना, त्याग देना, हार मान जाना। आई हैड गिवन अप, अब ये हैड गिवन हुआ तो क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, चुका था। आई हैड गिवन अप बैड हैबिट्स, मैंने
बैड हैबिट्स यानी होते बुरी आदतें छोड़ दी, मैंने बुरी आदतें छोड़ दी। कीप अप यानी जारी रखना, कीप अप द गुड वर्क्स, है ना, अच्छे काम जारी रखो। स्टैंड बाई यानी होता है किसी का साथ देना, यही लास्ट आज का फ्रेजल वर्ब है। कैन आई कम स्टैंड बाई यू, क्या मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ देने आगे आ सकता हूँ, तो वही है कम स्टैंड बाई यू, क्या मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। तो स्टैंड बाई यानी किसी का साथ देना। तो भाई ये थी आज की फ्रेजल वर्ब, और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, शिकायत करते हैं कि सर आपसे आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, आप वहाँ पे टेलीग्राम में आप पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते हो। तो मुझे तो समझ नहीं आता, मैं तो करते रहता हूँ, क्योंकि हमेशा हो सकता है कि आप लोग को दिखता है कि नहीं दिखता है पुराना, क्योंकि मेरे ख्याल से टेलीग्राम में तो पिछला भी दिखता है, तो मैंने पिछला भी बहुत सारे भेजे। हाँ, ऐसे है कि हर स्टोरी का पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि कभी कभी मैं दे पाता हूँ, कई बार नहीं दे पाता हूँ, कई बार बाद में देता हूँ। तो भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ डेली। तो वो दूंगा जरूर आपको, लेकिन बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं, कमेंट में लिखे हैं 2-4 लोग, हम नाम नहीं बताऊँगा, कि अब से आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, आप पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते हो। तो भाई ऐसे पीडीएफ तो कोई प्रोवाइड करता ही नहीं है, कोई ऐसे देता ही नहीं है। वो तो मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने टेलीग्राम बनाया था आपको, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल सके, लेकिन उल्टा ही हो गया। मैं बनाया तो ऊपर से गाली खाना पड़ रहा है, और बाकी लोग क्या करते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं, और हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको पीडीएफ मिलेगा जरूर। हर स्टोरी के नहीं मिले तो कमेंट कर दीजिए, सर स्टोरी का पीडीएफ दीजिए, तो मैं आपको पीडीएफ बना के टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम में जाकर विष्णु पे सर्च कीजिए, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये थी आज की फ्रेजल वर्ब्स, आपको समझ आ गया। ऐसे फ्रेजल वर्ब्स के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। शुरू में आपको कन्फ्यूजन होगा कि अरे गो अप, गो डाउन, गो अवे, लेकिन इससे 2-3 बार गो का, एक दिन गो का पूरा यूज़ कर लीजिए, एक दिन आप गो को दीजिए कि गो अप क्या होगा, गो ऑन क्या होगा, गो हेड क्या होगा। एक दिन आप कम वाले को दे दीजिए, कम, है ना, कम अक्रॉस या केम अक्रॉस, कम अप, कम डाउन। एक दिन आप लुक आफ्टर वाला दे दीजिए ना, लुक वाला दे दीजिए, एक दिन गो वाला दे दीजिए, एक दिन रन का दे दीजिए, एक दिन आप गेट का दे दीजिए, एक दिन पुट का दे दीजिए। तो 5-5, 6-6 है, तो एक दिन यदि देते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। फिर अगले बार कहीं पर भी ऐसे फ्रेजल वर्ब्स आते तो आप आसानी से उसका मीनिंग निकाल पाएंगे और सही अंग्रेजी लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।